हाँ जय बाला, ठीक से पहुंच गई तू मुंबई? मतलब रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई ना? अच्छा माँ को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि मैं जल्द उनसे मिलने के लिए आऊंगी। अच्छा सुन, अब मैं फोन रखती हूँ, लगन सभा चालू है। जय श्री कृष्ण बा। बा, आपको ये रिश्ते से कोई ऐतराज तो नहीं है? लड़की संस्कारी है, इस रिश्ते के लिए मेरी मंजूरी है। 4 बज गए, मेरा चूरन खाने का समय हो गया। देखा सरिता, बहू संस्कारी हो तो सास की जिम्मेदारियों का बोझ भी हल्का हो जाता है। भगवान की दया से मुझे ऐसी बहू मिली है कि घड़ी का कांटा 4 बजने का इशारा बाद में करता है, चूरन और पानी मेरे सामने पहले आ जाता है। लाखों में एक बहू मिली है मुझे, लाखों में एक। अरे मैंने अपनी बहू की इतनी तारीफ की और आप सब लोग ताली भी नहीं बजा रहे। थैंक यू पा, मेरे लिए क्लैप करवाने के लिए। गुंजन कहाँ है? मरे बा, मैंने पूरे घर में वो चूरन की डिब्बी देखी, मुझे कहीं नहीं मिली, पता नहीं कहाँ। अरे बस भी करो, ऐसे तालियां ही बजाते रहोगे या अपने घर जाके तैयारी भी करोगे? हाँ हाँ, हम चलते हैं बा। जय श्री कृष्ण। अब यहाँ क्यों खड़ी है? और तालियां सुननी है? नहीं नहीं पा, राज के लिए इतना काफी है। ओ माँ, जो बा, जो अभी से घर पे राज करने की बात कर रही है ये? नहीं नहीं गुंजन भाभी, मेरा मतलब राज इज मंडे एंड कल इज ट्यूसडे, वैसा। बेन, वो राज नहीं होता है, वो आज होता है। तू जाके अपनी हिंदी सुधार ले। ऑलराइट, मैं जाकर हिंदी पे करती हूँ। बहू, आज पहली बार हुआ है कि घड़ी के कांटे से तू पीछे रह गई, लेकिन अगर अगली बार ऐसी गलती हुई तो हो सकता है सास का प्यार भी पीछे छूट जाए। हे भगवान, ये सब्जी के साथ साथ मेरा दिल भी जलेगा। क्या सोचा था मैंने, हाँ, कि वो जयबाला काकी के सामने ऐसा षड्यंत्र रचूंगी, ऐसी चाल चलूंगी कि बा एमिली को सीधा घर से बाहर निकाल देगी, पर नहीं, वो तो उसके गुणगान गाते हुए गई है इस घर से। क्या करूं मैं, क्या करूं कि वो बा एमिली को घर से बाहर निकाल दे। ये फिरंगन रसोड़े की जमीन तो क्या, उसकी हवा पे भी पैर नहीं रखेगी। आजा आजा, इसी बात का तो इंतजार था। एमिली, तेरे कदम रसोड़े में पड़े तो मैं तुझको इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। क्या हुआ एमिली बेन? गुंजन भाभी, I'm thirsty, मुझे छाछ लगी है। उसे छाछ नहीं कहते, प्यास कहते हैं। जब लोगों को प्यास लगती है तब वो छाछ पीते हैं। ऑलराइट, मुझे प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी दे सकती हैं? हाँ, तेरे बापूजी की नौकर बैठी हूँ ना मैं यहाँ पे, जरूर। ये ले। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। बाय। मैं एमिली को घर से निकालने का रास्ता ढूंढ रही थी और रास्ता मिल गया। आज तो ये रसोड़े में कदम रख के बिगैर चली गई है, पर अगर किसी ना किसी वजह से ये रसोड़े में घुस गई तो बा इसको घर से बाहर निकाल देगी। ए भगवान, मेरे दिमाग में ना कोई अच्छा सा आइडिया दे दो, मेरे दिमाग की बत्ती जला दो। मोटी बहन, मोटी बहन, मोटी बहन, क्या है? मोटी बहन, जल्दी जल्दी चलो,
कुछ हो गया ना तो हमारा गोंडल तो अनाथ हो जाएगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। तू फोन लगा। शमशान। हेलो भैया, एक मटका, एक कफन, थोड़े से फूल और बा, आपको कितने बास लगेंगे? अरे उनकी अर्थी नहीं उठानी है, फोन लगा मतलब कि एम्बुलेंस को बुला बेन। एम्बुलेंस? हेलो ओम शांति एम्बुलेंस, जल्दी जल्दी आ जाओ, हमारी माँ मरने वाली है। अरे एम्बुलेंस को बुलाना है मतलब कि उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, उनको बचाने की कोशिश तो करेंगे ना, ऐसे मरने थोड़ी देंगे। अरे बहू कुछ पता भी है, तू क्या बोल रही है? आप ना कुछ भी मत बोलिए, कहीं मुझे डांटते डांटते आपके मुंह से निकले शब्द आपके आखिरी शब्द हुए तो मैं ना आपको हॉस्पिटल जरूर लेके जाऊंगी। तू बुला। अरे लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये देख देख, इस तरह सांस अंदर बाहर करके मैं फेफड़ों की योगा कर रही थी। ऐसे करने से फेफड़े खुल जाते हैं। क्यों बा, आपको फेफड़ों के अंदर कुछ रखना है क्या? नहीं नहीं, आप कह रही थी ना ऐसे ऐसे योगा करने से फेफड़े खुल जाते हैं, तो फेफड़े खोलकर आपको उसके अंदर ऐसे ऐसे कुछ सामान रखना है क्या? गुरुजी से पूछना पड़ेगा कि दिमाग खोलने के लिए भी कोई योगा होती है। अरे वाह वाह, फिर तो कितना अच्छा हो जाएगा ना, आपके फेफड़े और मेरा दिमाग, कितनी सारी जगह हो जाएगी सामान रखने के लिए। बहू पिंकी, बा आपको ऐसा करने के लिए किसने कहा? अरे आज सुबह टीवी पे योग गुरु बता रहे थे कि 200 बार लगातार बिना रुके ऐसे करने से फेफड़ों की योगा होती है और सेहत अच्छी रहती है। लेकिन आज तो जैसे सबने ठान रखी है कि मुझे योगा करने ही नहीं देंगे। सबसे पहले वो सुबह सुबह नंदोई जी आ गए और बोले, मोटा भाभी क्या हुआ आपको? आपकी सांस क्यों फूल रही है? आपके गले में सुपारी अटक गई है? अरे नंदोई जी, मेरे गले में कुछ नहीं अटका है, मैं योग की क्रिया कर रही हूँ। अब जाइए यहाँ से। नंदोई जी गए तो रोती रोती कंचन आ गई। कहाँ गया? आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? भाभी मोटा भाई होता तो ऐसा नहीं होता ना। ये नहीं कंचन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं योग की क्रिया कर रही हूँ। जा यहाँ से। अरे अब मैं क्या समझाऊं कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि आज मुझे कोई योग करने ही नहीं देगा। अब कल सुबह करूंगी। ये क्या है? क्या है ये? टिंडे। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि ये टिंडे हैं। इनको ऐसे कौन काटता है? तो कैसे काटते? टिंडों को उसी तरह काटते हैं जिस तरह मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ कट रही है। मेरी जिंदगी में अभी तक जितनी भी असफलता है ना, वो सब तुम्हारे वजह से है कंचन, तुम्हारी वजह से। ये बताइए कि इस टिंडोरे का और आपकी सफलता का क्या रिश्ता है? बताइए। ठीक। चाकू पीछे। सॉरी। खबरदार, खबरदार, जो मेरे साथ तूने जबान लड़ाई है तो पिछले 15 सालों से मैं तुझे झेलता आ रहा हूं कंचन, लेकिन अब और नहीं। अगर तुम मेरे साथ नहीं रह सकती तो उठाओ अपने टिंडे और निकल जाओ इस घर से। कुछ मोटा भाई होते ना तो ऐसा नहीं होता। आप भूल रहे कि ये मेरा घर है, मेरे भाई का घर है, मैं अपने घर में रह रही हूँ और आप मेरे साथ रह रहे। लेकिन अभी तो वो है नहीं, लेकिन तुम तो हो ना, तुम मारो मुझे। है हिम्मत तुम में? अरे मार दे। अरे कैसी बहकी बातें कर रहे हैं आप मेरे पति हैं, भगवान समान है। आपको थप्पड़ मार के मैं अपने सर पे पाप नहीं ले सकती। अब क्यों पाप से कतराती हो? अब तो तुम्हारे पापों का गड़ा फट के छलकने वाला है। पापन, मार दे अपने पति को एक थप्पड़, एक पाप और सही, मार। मैंने समझा तुम नहीं। आप थप्पड़ तो ऐसे मांग रहे जैसे आपको थप्पड़ चाहिए। आपको जो करना है कर लीजिए, मैं थप्पड़ नहीं मारूंगी, बस। मार थप्पड़। नहीं। अरे थप्पड़ मारना। नहीं। अरे कंचन यार, थप्पड़ मार। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरी तरक्की के बीच में आ रही हो तुम? परिमल बाबा ने कहा था कि गुलाब दास, अगर तुम्हें कोई एक सनसनाता हुआ थप्पड़ मार देगा तब जाकर पिछले जन्म का एक बहुत बड़ा पाप धुलेगा। हाय हाय, पहले बोलना चाहिए ना, लेकिन ये बात तो गलत है ना।
कि पिछले जन्म का पाप धोने के लिए इस जन्म में आप हमसे पाप करवाएंगे? वैसे कौन सा पाप किया था आपने पिछले जन्म में? पिछले जन्म में एक बंदर ने मेरे हाथ से केला चुरा कर खा लिया था। तब मैंने गुस्से में आकर उस बंदर को थप्पड़ मार दिया था। अब उस बंदर का श्राप मेरे इस जन्म के आशीर्वाद को अटका रहा है। इसलिए बाबा ने कहा था कि इस जन्म में जब तक कोई बंदर तुम्हें थप्पड़ नहीं, जब तक कोई तुम्हें थप्पड़ नहीं मार देता, तब तक तुम्हारी कृपा अटकी रहेगी। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपका साथ देना मेरा धर्म है ना? माफ कर देना। अब देखना, मैं ऐसा सनसनाता हुआ थप्पड़ मारूंगी ना कि सारे पाप एक साथ धुल जाएंगे। कंचन, कंचन! सारे पाप धुल गए। अरे पाप नहीं धुले, मैं धुल गया हूँ। अब तुम्हारे ये थप्पड़ मारने का कोई फायदा नहीं है। गोभी, परिमल बाबा ने कहा था कि थप्पड़ मारने वाले को ये पता नहीं होना चाहिए कि वो थप्पड़ क्यों मार रहा है, वरना बंदर के श्राप का निवारण नहीं होगा। हाय, तो खाली खाली में आटला बधा थप्पड़ मार दिए। आप चिंता मत करो, मैं आपको सनसनाता हुआ थप्पड़ दिलवा के रहूंगी, प्रॉमिस। ऐसे भी मैंने सुना है कि गोंडल के सारे लोग आपको थप्पड़ मारना चाहते हैं, ऐसे सुना है। परिमल बाबा की जय। पिंकुड़ी, इससे पहले कि इसके लिए इस घर में तालियां बजे ना, मुझे कोई कांड करना होगा। कांड तूने देखा ना, बाकी क्रिया में उनको डिस्टर्ब किया तो कितना गुस्सा हो गई। हाँ, अभी उनका सारा गुस्सा निकलेगा इस सफेदी की चमकार पे। तुझे पता है पिंकी? हाँ मोटी बहन। बाकू ना एक बहुत खतरनाक बीमारी है, दमा की। दमा? वो क्या होता है मोटी बहन? अरे दमा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्थमा। वाह मोटी बहन, एस्थमा। हमारी बा को तो बीमारी भी वैसी हुई है जिसके अंदर शब्द आता है माँ, एस्थमा। हाँ पिंकुड़ी, और ये ना बहुत खतरनाक बीमारी होती है। हाँ मोटी बहन। और आजकल ना उनको एस्थमा के बहुत अटैक आते हैं, तो अगर कभी भी वो ऐसे दिखे ना तो मतलब समझ जाना चाहिए कि इनको एस्थमा का अटैक आया है। हाँ, ओह माय गॉड, बा को एस्थमा है। पर मोटी बहन, जब बा को एस्थमा का अटैक आए तो हमें क्या करना चाहिए? अरे जो फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है छोटा सा बॉक्स, व्हाइट पाउडर, सफेद चूरन का, उससे उनका एस्थमा का अटैक तुरंत ठीक हो जाता है। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गई। एस्थमा, एस्थमा, ओ माँ। बेचारी बा को इतना बड़ी बीमारी है, अभी मुझे उनके स्पेशल केयर करने पड़ेगी। एमली डॉटर, यू आस्क ने कि इंडियन वॉशिंग मशीन कहाँ है? ये है वॉशिंग मशीन, है जो कपड़े धोने की मशीन ये है, लेकिन ये तो बकेट है और वॉशिंग मशीन बॉक्स जैसा होता है ना। ये भी तो बॉक्स ही है ना? तू जो बात कर रही है ना वो वेस्टर्न का है, वो अमेरिका का है, ये इंडियन है। अब इसमें कपड़े कैसे धोते हैं दिखाती हूँ, देख। ये साबुन, राउंड 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 राउंड, नाउ सी, सिट, टेक, डू। ये एक क्रिकेट पैड है ना? बहु खर्चो छे आमा। ये धोखा है। धोखा? किसने किसको दिया? धोखा नहीं, ये मुर्गी है, मुर्गी। जब ये मुर्गी नहीं होता है ना तो कैसे कपड़ा धोने का? दे धनादन, दे धनादन, दे धनादन। दे धनादन? कैसे करते हो भाई? वेट, यू सी, हाँ? दे धनादन, दे धनादन, दे धनादन, दे धनादन, दे धनादन। I love Indian washing machines. ले छोकरी,
Det är danadan. Ni? Då. Det är den här. Now. Oh. ये क्या है कोई? वॉशिंग मशीन malfunction है क्या? एमिली डॉटर, ये तो इंडियन वॉशिंग मशीन की खासियत है। इंडियन फीमेल जब कपड़े धोती है तो ऐसा नहीं होता है। अभी तेरे 2.5 किलो का हाथ ऐसे पड़ेगा कपड़े पे तो ऐसे ही होगा ना। It's okay. Don't worry. जीन्स फटने के बाद फैशनेबल हो जाता है। ये बात तो सच्ची हो। लेकिन कंचन फाई, ऐसे कैसे चुकाना है? ए बेटा, तू जो कहना चाहती है ना वो चुकाना नहीं है, सुखाना है, सुखाना। हाँ? सुखाना। You hold, take. हाँ? Now you around, I do around. हाँ? बस बस. You statue. See. ये. Now do. Me? Do. Okay. Tango. मैं लेके आती हूँ नीचे जाके। यार जमनिया, तू ना मेरा दोस्त नहीं है। जब भी तेरा कॉल आता है मेरी उम्मीदें बढ़ जाती है। यार मेरा जमनिया मुझे खुशखबरी देगा। क्या? ये जमन तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? कल अब मेरे अमेरिका का वीजा आ जाएगा। ये जमनिया, मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं है, इतनी बड़ी खुशखबरी। क्या हुआ आरव? आरव, oh my God! तुम्हें भी अस्थमा है क्या? आरव! बात मत करो। जमन क्या किया? Explain actions. इसके सिर अटक गए in your throat. आरव! Doctor! Doctor! Are you okay? देखा, आखिर एक अमेरिका वाली ने मेरी जान बचा ली। इसलिए एमिली, I love America. I love America, Emily. Thank you so much. Thank you. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।